माया कर जाते हैं। जो भक्त भगवान की अपार माया से तर गए, उसके जाल में नहीं फंसे, उनके श्री चरणों की बहुत सी रज सादर मेरे सिर पर रहे और सदा रहे। रिभु जी, इक्ष्वाकु जी, एल जी, गाधी जी, रघु जी, राय जी, गय जी, शतधनवा जी, अमूर्ति जी, रंती देव जी, भूरिश्रवा जी, देवल जी, व्यवस्थ मनु जी, पिपल जी, निमि जी, भरद्वाज जी, शरभंग जी, समीप जी, उत्तानपाद जी और याज्ञवल्क्य जी, इनके सुयश संसार में भरे हुए हैं। इन्होंने इतने परोपकारी कार्य किए हैं भक्तों ने कि इनके संसार की कीर्ति संसार में फैली हुई है। ये भगवत भक्ति के प्रताप से माया को जीतने वाले हैं। माधव असी तुम्हारी ये माया, करी उपाय पची भरिए तरई नहीं, जब लगी करहु न गाया। जब तो तुम्हारी दया नहीं हो, कृपा नहीं हो, सुनई गुनई समुझई समुझाई, दशा हृदय नहीं आवे। जई अनुभव बिनु मोह नित बहु दारुण विपति सतावे। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पे मन सो रस पावे, तो कत मृग जल रूप विषय कारण निशि बासर धावे। जय के भवन विमल चिंतामणि, सो पद कांच बटोरे, सपने पर बस परे जागी, देखत कहीं जाए निहोरे। अब विनय पत्रिका का है। ज्ञान भगति साधन अनेक, सब सत्य झूठ कछु नाही, तुलसीदास हरि कृपा मिटे ब्रह्म यह भरोस मन माही। भगवान की कृपा से हम सत्य हैं, ये मुझे पूरा भरोसा है। जो ज्ञान न कर चित अपरई, बड़ी आई विमोह मन करही, जो माया सब जगई न चावा, जासु चित लखी काहू न पावा। हरि माया अति दुष्टर, तरी न जाई विहेश, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जो दाया। सो दासी रघुबीर के समुझे मिथ्या सोप, छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहो पद लोप। पद लोप कहता हूँ कि वो राम कृपा बिना ये माया नहीं छूट सकती। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक अपन लग ही नहीं सकते संत सेवा में, भक्तजनों में, और ये माया छूटने वाली नहीं। जो शास्त्रोक्त रीति से सदगुरु की शरण में जाकर भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है। जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है, माया की दुष्टता पर एक दृष्टांत है जगन्नाथपुरी के ब्राह्मण। ये भी सुनिए तो बहुत अच्छा। एक ब्राह्मण श्री जगन्नाथपुरी में निवास करते थे। भगवत भक्त थे वो, बहुत बड़े, और नित्य गीता का पाठ स्वाध्याय के सिलसिले में देवी तरंती से श्लोक आता तो पंडित जी बहुत हंसते और कहते कि देखो तो भगवान ने अपनी माया की कैसी बड़ाई की है, भगवान ने अपनी माया की कैसी बड़ाई की है। भला हम शरीर के साधन संपन्न व्यक्ति को वह कर ही क्या सकती है। ऐसे ही बहुत दिन हंसे, तब भगवान ने इन्हें अपनी अघटित घटना पति ऐसी माया दिखाने का संकल्प किया कि पंडित जी बहुत लोग करते थे, इनको अपनी माया दिखाई जाए कि भगवान की माया भी क्या है। भगवान ये ना कि माया बड़ी दुष्टर है, इसको मिट नहीं जा सकता, तो ये हंसते हैं इस बात पर। तो पंडित जी बहुत हंसकर कहते हैं कि देखो भगवान ने अपनी माया की कैसी बड़ाई की है कि जो मिट ना जा सके, मैं देखो कैसे ना मिटे। भला हम शरीर के साधन संपन्न व्यक्ति की को वह कर क्या सकती है माया, हम साधन संपन्न सब कुछ हमारे पास है। तो ऐसे ही बहुत दिन हंसे, तब भगवान ने इन्हें अपनी अघटित घटना दिखाई और माया दिखाने का संकल्प किया कि माया कैसी होती है। एक दिन पंडित जी स्नान करने को चले और अपनी पत्नी से कहा कि तुम शीघ्र ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी बनाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। यह कहकर पंडित जी मार्कंडेय घाट पर जाकर स्नान करते समय जो ही डुबकी लगाई तो प्रकट हुए काशी में मणिकर्णिका घाट। पंडित जी थे मार्कंडेय घाट पर नहाने के लिए और डुबकी लगाई तो मणिकर्णिका घाट, वहाँ नए घाट है काशी में, हाँ तो मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे। यह पहुंचने से इधर देख रहे थे। एक ब्राह्मण ने पूछा तुम कौन हो? इन्होंने कहा हम जगन्नाथपुरी के ब्राह्मण हैं। दूसरे ब्राह्मण ने कहा क्या तुम कुछ पढ़ने लिखने के लिए काशी आए हो? ये भगवान की माया है, भगवान ही बन के आया होगा पंडित जी। इन्होंने कहा हाँ। फिर तो ब्राह्मण इनको अपने घर दिवाने गए पंडित जी को और सब प्रकार की व्यवस्था कर दी तथा अच्छी तरह से वेद शास्त्र का अध्ययन, हाँ माया दिखाई भगवान के। तब पश्चात इनको योग्य देखकर इनसे अपनी कन्या का विवाह भी करा दिया। तो पंडित जी भगवान के वजन में लगे कि माया कैसी हो, जिस नारद जी को दिखाई ना माया ऐसे इनको माया दिखाई, अब उनको विवाह भी कर दियो।
वे पढ़ लिख कर वहीं बस गए। इनके कई संतानें हुई। ऐसे 12 साल बीत गए और 12 साल छलवर को मतलब सपना दिखाया ना एक तरह को। एक दिन ये पुणे मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने गए तो ज्यों डुबकी लगाई फिर जगन्नाथपुरी मार्कंडे घाट पर पहले डुबकी लगाई तो मार्कंडे मणिकर्णिका घाट पर काशी जी में माया दिखाली ब्याह रचा दियो और फिर डुबकी लगाई इनने मार्कंडे घाट मणिकर्णिका घाट पे तो मार्कंडे घाट पर जगन्नाथ देखा धोती लोटा जहाँ का था बदला किंचित किंचित काशी के प्रसंग की भी स्मृति बनी गई थोड़ी थोड़ी बन गई। सोचते विचार से घर गए पूछे खिचड़ी बनकर तैयार भई पत्नी ने कहा आज बहुत जल्दी आप स्नान करके आ गए। सपना में तो ब्याह भी हो गया उनको 12 साल हो गया बच्चा भी हो गया और थोड़ी देर में फिर वो घर आएगी खिचड़ी बन गई था और पत्नी कहे तुम बड़ी जल्दी आ गए। अभी तो मैंने केवल चूल्हे पर चढ़ाए बोले अभी चूल्हा पे चढ़ाई मैंने फिर धीरे धीरे रसोई बनी ठाकुर जी को भोग लगा तब पश्चात प्रसाद। उधर काशीपुर में शोर पड़ गया पंडित के जमाई कहीं चले गए ये तो जमाइया लोगों भाई जमाई चला गया था बोले बहुत खोजबीन हुई। एक आदमी ढूंढते ढूंढते जगन्नाथपुरी आया तो इन्हें अपने कुटुंब परिवार में निमग्न देखा। काशी में आया ना ढूंढो परिवार जगन्नाथपुरी में भी शिकारी पत्नी उसने काशीपुरी में इनके यहाँ रहने की सूचना दे दी। ब्राह्मण ने इनको वहीं बुलाने का प्रयत्न किया पर ये जब नहीं गए और न कुछ जवाब भी दे तो वह ब्राह्मण अपनी लड़की तथा लड़कों को साथ लेकर काशी से आए और इनसे उन सबको अपने साथ रखने को कहा कि भाई तुम्हारे बेटा बेटी न रखो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बेटा बेटी परंतु वो तैयार नहीं हो क्योंकि वहाँ पहले से पत्नी मौजूद थी बाकी। तब उस ब्राह्मण ने पंचायत किया और पंचों से समस्त वृत्तांत पंचायत कर दो यही कहीं। पंचों ने कहा पंडित जी आपको दुखता है ये तो पूरी छोड़ कर कहीं जाते ही नहीं है ये तो यही रहना है कहीं जा भी ना है। परंतु काशी का ब्राह्मण अपने कथन पर दृढ़ रहा कि ये काशी जी गया है मैंने ब्याह करवाया मेरी छोरी को। तब पंचों ने इनसे पूछा फिर उन्होंने कहा कि वैसे तो ठीक ठाक हमारी समझ में कुछ भी नहीं याद आया परंतु हमको तनिक तनिक याद सी बनी है कि हम काशी गए थे। पंडित जी थोड़ी थोड़ी सी याद सी है सब थोड़ा बहुत याद रह जाए तो हाँ थोड़ा याद लेकिन काशी इनके यहाँ निवास किया था आदि आदि। तब सबने बड़ा आश्चर्य माना और इनसे मानसिक चिंतन के संबंध में पूछा तो इन्होंने गीता के माया निरूपण वाले श्लोक के विषय में अपनी बड़ी धारणा को व्यक्त किया कि माया बड़ी तो ये श्लोक मेरे चिंतन में रहता इसलिए मैं हंसता और भगवान ने किया तुम हंस रहा तो माया कोई मजा चढ़ा दो कैसे माया हुआ करे। तब सभी लोगों ने निश्चय किया कि यह हरि माया का ही अमित प्रभाव है ये भगवान ने इसको माया को दिखाई है। इनके संदेह को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी माया का किंचित प्रभाव दिखाया। पंडित जी की भी समझ में आ गया तात्पर्य है कि वस्तुतः भगवान की माया दुष्ट ही है इसको कोई पार नहीं पा सकता और उसे भगवत कृपा से ही पार पाना संभव है। आगे ऐसे महाभागवत का चरित्र वर्णन करता है जय जय हरि माया करे। श्री ऋभु जी ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। स्वाभाविक निवृत्ति प्रायण एवं ब्रह्म तत्वज्ञ होने पर इन्होंने शास्त्र मर्यादा की रक्षा के लिए अपने अग्रज सनत सुजात से विधि पूर्वक शिक्षा दीक्षा ली। सदा सर्वदा आत्मचिंतन में तल्लीन ये महर्षि मन विक्षेप तथा आवरण से रहित होकर प्राय विचरते रहते थे। एक दिन विचरण करते हुए पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे ऋभु जी। वहाँ पुलस्त्य पुत्र निधाग को वेदाध्ययन में संलग्न देखकर उसे अधिकारी जानकर इन्होंने उपदेश दिया। मनुष्य जीवन का परम लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है। वेदों को कंठस्थ कर लेने पर भी यदि आत्मज्ञान न हो तो वेदाध्ययन व्यर्थ है। वेदों को चाहे अपन कितना ही पढ़ लें शास्त्रों को कितना ही पढ़ लें लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक उनका अध्ययन वेदांत है। और आत्मज्ञान तब जब भी होगा जब अपन विचार करेंगे अपने जीवन में धारण। निधाग तुम आत्मज्ञान का संपादन करो। निधाग विद्वान थे शुद्ध चित्त थे और थे सच्चे जिज्ञासु यानी वो हर समय जानने की इच्छा रखते थे। उन्होंने महर्षि ऋभु की शरण ग्रहण की। कुछ काल तक उन अवधूत की सेवा करते हुए उनके साथ विचरते रहे। महर्षि ऋभु ने इनका सेवा में सद्भाव तथा तप त्याग देकर इन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दिया तथा साथ ही घर जाकर विवाह कर धर्म पालन करते हुए आत्मचिंतन करते रहने की आज्ञा दी। विवाह करो ग्रस्त धर्म का पालन करो लेकिन आत्मचिंतन करो। सबसे बड़ा चिंतन होता है
अपन बाहर कई बजे से अपन घर में प्रार्थना तो रहेगी और मन अपन नहीं बोलता, लेकिन बाहरी नहीं आप चिंता मत होता उसका रहता। निदान पिता के लौट आए, उनका विवाह और देवकी का नदी के तट पर वीरनगर के पास एक उपवन में आश्रम बनाकर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सपत्नी निवास करने। बहुत दिनों के बाद महर्षि विभु ने अपने आश्रित शिष्य निधार की स्थिति जानने के लिए तथा उसे सरपद पर दृढ़ करने के लिए घूमते घूमते निधार के घर पहुंचे कि स्थिति क्या चल रही है, गृहस्थ में तो रह रहे हैं, स्थिति क्या है। यद्यपि निधार ने उन्हें पहचाना नहीं, तथापि अतिथि सत्कार तो गृहस्थ का कर्तव्य है। उन्होंने भली प्रकार इनका सत्कार किया। भोजन करने के पश्चात निधार ने बड़ी विनम्रता से पूछा, भगवान आप तृप्त हो गए, आपने भोजन किया, आप संतुष्टि हो गई, भोजन का स्वाद कैसा रहा, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं। महर्षि विभु ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मण भूख प्यास का होता है, ये शरीर के आप उनको तो भाई हाँ बेगम खाओ, हाँ स्वाद आगो, हाँ बहुत अच्छी बनी है, ये बुरी बनी है, ये ऐसी बनी है। लेकिन जो संत लोग होते हैं वो केवल भूख प्यास की नहीं, केवल अपने उधर जीवित रहने के लिए, क्योंकि साधन मात्र शरीर को रखना भी जरूरी है, क्योंकि इससे ही वजन होता है। शरीर अपन भूखा प्यासा मरता रहे और बीमार हो जाए, कोई वजन ना हो तो वो भी बेकार है। तो यहाँ बता भी शरीर के धर्म है, स्वाद का अनुभव करने वाली रचना जिव्या होती है। मैं न तो शरीर हूँ, आत्मा है ना, मैं न तो शरीर हूँ, न मन हूँ, न प्राण हूँ, न इंद्रिय और न क्षुद्रष्ट धर्मी हूँ। तब तृप्ति है, तृप्ति क्या बताऊं, तृप्ति तो जिनको इससे राग है, इंद्रियों से प्रेम है, शरीर से प्रेम है, वो बताएंगे मैं तृप्त हो गया नहीं तृप्त हो गया। मैं तो ना इंद्रिय हूँ, ना शरीर हूँ, ना कुछ हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, जो मिल गया जो। रही बात कहीं आने जाने रहने की, तो आत्मा आकाश की बात सर्वव्यापक है। अपन कहाँ रह रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो ये तो सर्वव्यापक है, सब जगह है, सब में है। अतः उसके साथ इन क्रियाओं की भी कोई संगति नहीं है। इस प्रकार रिभु ने शिष्य को समझाया। निधार का परिचय पकड़ बहुत पसंद हुए और महर्षि चले गए। समझा दी ना कि भाई तो आत्म तत्व है, ये स्वतंत्र है, बद्ध नहीं है, अपने बांध रखो या तो, लेकिन ये मुक्त है। दूसरी बार महर्षि रिभु विराए तो संयोग उस समय वीरपुर नरेश की सवारी निकल रही थी। महर्षि ने निधार से पूछा, ये भीड़ कैसी है। निधार राजा कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, दर्शकों की भीड़ है। रिभु ने कहा, इनमें कौन राजा कौन अन्य लोग हैं। भाई वैसे तो अपन सभी हैं, क्यों दिखाए यही लोग में है, राजा है, कोई गरीब है, कोई रंग है। निधार ने कहा, जो सबसे बड़े हाथी पर बैठे वे राजा हैं तथा शेष अन्य लोग हैं। रिभु कहता है, कौन हाथी है कौन राजा है, आदमी तो एक ही सब में। निधार ने कहा, जो नीचे है वह हाथी है और जो ऊपर चढ़ा है वह राजा है। फिर रिभु ने प्रश्न किए, नीचे क्या है ऊपर क्या है। निधार चिढ़ गए, बार बार ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। गुरु को पहचान नहीं सके थे। पागल जैसे दिखते उस व्यक्ति को ऊपर से चढ़ बैठे बोले, अब तुम नीचे और मैं ऊपर हूँ। गुरु के ऊपर चढ़ो, कितना गुरु है, उनसे अटपटा प्रश्न पूछ रहा है तो बैठ गया कि भाई हाँ ये पागल है, तो उनको ऊपर बैठ गया, अब तुम नीचे और मैं ऊपर हूँ। ऐसे ही हाथी नीचे और राजा ऊपर है। रिभु ने बड़ी शांति से पूछा, तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। यह बात सुनते ही निधार उनके चरणों में और हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु अवश्य ही आप मेरे गुरुदेव रिभु में पहचान गया हो। मैंने अनजान में बड़ा अपराध किया है, आप कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। रिभु ने पुनः पूर्व के तत्व ज्ञान को दोहराया। निधार ने उनकी बड़ी स्तुति की, परम समदर्शी महर्षि रिभु वहां से आगे बढ़े। एक उदाहरण है इसका। रिभु जी एक ब्राह्मण के बालक थे, हृदय भक्ति संस्कार युक्त थे, जिनके हृदय में भक्ति के संस्कार थे। एक दिन उमा महेश्वर जी के मंदिर के समीप होकर चले जा रहे थे। उमा महेश्वर जी